हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में आपत्ति को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता है कि कल ही से जो है आपके आपत्ति या फिर शिकायत सबमिट जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना था कि उनके आरक्षण में जो है यहाँ पर विसंगति के कारण उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कट ऑफ इतना नंबर है, उसके बाद भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बीपीएससी की तरफ से जो है आपका बाहर कर दिया गया है, इसके कार्ड से जो है उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लैंग्वेज में क्या है कि फेल कर दिया गया है, इसके कारण जो है उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे आपके रीजन है जिस कारण से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा अभ्यर्थियों का जो है वो कहना है। तो यहाँ पर उसी को लेकर बात करने वाले हैं कि कौन से कॉलम को कौन सी आपकी समस्या है जिसको यहाँ पर जो है आपको कंप्लेन मतलब शिकायत जो है वो करना है, और क्या यहाँ पर आपका शिकायत सही पाए जाने पर या फिर आप यहाँ पर शिकायत करते हैं और इस समय आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बाहर है, तो क्या जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने का बात आपका किया जा रहा है, तो क्या उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है, क्या आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। कैसे आपको आपत्ति करना है और जो आपके शपथ पत्र वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी दूसरे के पोर्टल से आप अपना आपत्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे के पोर्टल से आप अपना आपत्ति करेंगे तो मान लीजिए उसका आपत्ति एक्सेप्ट भी किया जाता है और अगला जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें यदि उस अभ्यर्थी का नाम भी आता है तो उसमें आपका समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि उस अभ्यर्थी का जो है वो समाधान मिलेगा और उस अभ्यर्थी का जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मान लीजिए कोई आपका शिकायत है तो आपका शिकायत आपके अपने पोर्टल से करना है। भले ही दो अभ्यर्थियों का शिकायत बराबर है, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और आपका भी कहना है कि आपका भी नंबर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि आप यहाँ पर अपने पोर्टल से न शिकायत करके बस बल्कि उस अभ्यर्थी के पोर्टल से शिकायत कर दिए और यहाँ पर आप लोगों का समस्या सही पाया गया, लेकिन यहाँ पर समाधान आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल आपकी आपत्ति लिए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मैटर होगा, हर एक व्यक्ति का अलग अलग समस्या होगा। हर एक व्यक्ति का एक मान लीजिए बराबर भी समस्या है, दोनों अभ्यर्थी का एक ही समस्या है, तो जिस पोर्टल से शिकायत जाएगा उसी पोर्टल का सही पाए जाने पर समाधान किया जाएगा, तो सिर्फ उसको लाभ मिलेगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको यदि शिकायत होगा तो आपको अपने पोर्टल से करना पड़ेगा और दूसरे कोई के पोर्टल से नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर आप आपत्ति करने जाएंगे, आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के माध्यम से जहाँ से आप अपना ओएमआर शीट डाउनलोड करते हैं उसके जस्ट नीचे आपका ग्रीवेंस करके जो है वो लिखा रहेगा। उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का आपका ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए, यहाँ पर आपकी आपत्ति का कॉलम, वहाँ पर यहाँ पर आपको आपत्ति पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ऊपर वाला जो आपका निर्देश दिया गया उसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर आपका क्या लिखा है। इसमें आपका साफ साफ लिखा गया है कि आप आपत्ति करने जाएंगे तो जो आपका आपत्ति होगा उसको शपथ पत्र के माध्यम से देना है, और यहाँ पर जो आपका आपत्ति या फिर शिकायत होगा वो यहाँ पर क्या है कि यदि सही पाया जाता है, तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई भी जो है आपका किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यदि गलत आपत्ति करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि गलत आपत्ति करने पर यहाँ पर जो भी विधिवत नियमानुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई भी किया जाएगा। और आगामी जो भी बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम होगा, चाहे पीसीएस का एग्जाम होता है, चाहे सीडीपीओ का एग्जाम होता है, या फिर टीचर का एग्जाम, या फिर जो भी बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कराया जाता है, उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप आपत्ति देने जा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि इस तरीके से आप आपत्ति मत दीजिएगा भगवान के भरोसे कि आपत्ति दे ही देते हैं, सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो मतलब कोई मतलब नहीं है। आपका आपत्ति सही होगा तभी आप आपत्ति करिएगा, अन्यथा आपको आपत्ति करने की किसी भी तरीके का जरूरत जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपत्ति वाला कॉलम, तो यहाँ पर सबसे मेन यहाँ पर ध्यान यही रखना है, क्योंकि जब आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे थे तो इसी टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है फॉर्मेट आया था, जो कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा था, उसके जस्ट बगल में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को था। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी गलत ये कर दिए थे कि यहाँ पर 10 वाले डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर 12 वाला अपलोड कर दिए थे, 12 वाले के स्थान पर 10वीं का अपलोड कर दिए थे, 10वीं के जगह ग्रेजुएशन का इस तरीके से अपलोड कर दिए थे, जो कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स गलत था। तो इसमें भी इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका जो शिकायत है, वो जो शिकायत आपका जिस कॉलम है उसी कॉलम के सापेक्ष जो आपका यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने को लेकर दिया गया है, तो इसी में आपको अपलोड करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ग्रीवेंस डिटेल्स है, मतलब शिकायत है, उसको यहाँ पर करना है। आप अपने कुछ यहाँ पर भाषा में, कुछ यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो 50 शब्द में, जिस तरीके से आप विषय या फिर मेन एक तरीके से टोटल ओवरऑल क्या आप यहाँ पर कहना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, इससे आपको इस तरीके का क्लिक करना है।
है, फिर यहाँ पर आपको जो आपका शपथ पत्र होगा उसको आपको यहाँ पर अपलोड जो है कर देना है। आप यहाँ पर पहले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारा जो आरक्षण वाला श्रेणी है उसमें हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और वो अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पर जाकर अपनी बात जो है वो रख रहे थे। तो आपको आरक्षण के संबंध में किसी भी तरीके का समस्या होगा तो आरक्षण वाले कॉलम से आपको यहाँ पर जो है वो आपको शिकायत जो है करना है। फिर यहाँ पर दूसरा है, दस्तावेज में त्रुटि को लेकर आपको अयोग्य सूची में शामिल किया गया। ये देखिए बात किया जा रहा है 11वीं और 12वीं का, अरे 10वीं और 12वीं का, मतलब माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से किया गया था। और आपने देखा था कि बाद में यहाँ पर क्या है कि जब आपका कट ऑफ जारी किया गया था तो उस टाइम पे आपके रिजेक्टेड लिस्ट जो है आपके जारी किए गए थे। तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित करके हमको यहाँ पर क्या है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आपका इस तरीके का समस्या होगा तो दूसरे वाले कॉलम से आपको यहाँ पर शिकायत करना है। तीसरा वाला यहाँ पर दिया गया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि भाषा के पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि के कारण हम मतलब अयोग्य हो गए। मतलब क्या है कि जो आपका लैंग्वेज वाला 30 नंबर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना था कि हम जीएस वाले पेपर में क्वालिफाई है, मेरिट में आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें हम यहाँ पर क्या है कि फेल कर गए हैं, जो कि हमारा अच्छा खासा नंबर है ओएमआर शीट के माध्यम से। उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से फेल कर दिया गया है। तो तीसरे वाले कॉलम से आप यहाँ पर शिकायत जो है कर सकते हैं। चौथे वाले में देखेंगे तो जहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका मेन पेपर का मतलब जो आपका जीएस पेपर है, जीएस का पेपर है, और जो आपके कट ऑफ है, जितना आपका कट ऑफ दिया गया उतना आपका नंबर है। और उसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका उम्र हो या फिर जो आपका नाम है उसके आधार पर आप यहाँ पर ऊपर है, मतलब आपका उम्र अधिक है, जो आपका उम्र का सीमा आपका दिया गया था कट ऑफ के साथ जो आपका उम्र वाला वो, और जो आपका अल्फाबेटिकल नाम होता है वर्णमाला के अनुसार, उसमें आप यहाँ पर सबसे ऊपर हैं। और कट ऑफ जो आपका है, कट ऑफ जितना आपका कट ऑफ दिया गया उतना आपका नंबर है। उसके बाद भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो आपका भाषा वाला पेपर है उसमें आप यहाँ पर पास है, मतलब उसमें भी आपको फेल नहीं होना है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप इस माध्यम से जो है वो शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपका कुछ भी शिकायत हो और आप यहाँ पर लैंग्वेज वाले पेपर में फेल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका शिकायत सही भी पाया जाएगा तो भी पास किया जाएगा। मान लीजिए पास भी आपको किया जाता है, उसके बाद भी आप यहाँ पर लैंग्वेज वाले पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप तो फेल ही माने जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाले पेपर में क्वालिफाई करना आपका कंपलसरी है। अब यहाँ पर पांचवा में देखेंगे तो पांचवा में जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मेरा नंबर जो है आपके कट ऑफ से ज्यादा आया है, उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यदि मान लीजिए आपका नंबर कट ऑफ से ज्यादा है और जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, तो आपका पांचवें वाले पॉइंट से आप यहाँ पर जो है अपना कंप्लेन जो है कर सकते हैं। छठवां वाला मैटर, जो कि छठवां वाला मैटर, मेरे भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका इस तरीके का समस्या है। मतलब उनका यहाँ पर क्या है कि जो आपका मेन पेपर का मतलब जो आपका जीएस का पेपर है, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आपका कट ऑफ नंबर है उससे क्या है कि आप लोगों का अधिक नंबर है। अधिक नंबर आप किस माध्यम से बता रहे हैं, आप अपने ओएमआर शीट और जो आपके फाइनल आंसर की है उसको लेकर। तो आप लोगों का कहना है कि मेरा अधिक नंबर है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 से 4 नंबर यहाँ पर क्या है कि कम किया गया है। और जो कि 1-2 अभ्यर्थियों का नहीं, यदि मान लीजिए 1-2 अभ्यर्थियों का रहता तो हो सकता है कि 1-2 अभ्यर्थी हो सकता है कि मिस्टेक किए हों अपने ओएमआर शीट और फाइनल आंसर की में चेक करने को लेकर। मैक्सिमम अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारा 1-2 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर जो है हमारा यहाँ पर जो है कम हुआ है। तो आप यहाँ पर छठवें वाले पॉइंट से जो है आप यहाँ पर कंप्लेन जो है कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका प्राप्तांक वाला है इसमें जब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो जो आपका ओएमआर शीट होगा और जो उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर की होगा उससे आप यहाँ पर कंप्लेन करने से पहले 3 से 4 बार जो है आप यहाँ पर अपने आंसर की और ओएमआर शीट को जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर चेक कर रहे हो और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे आप मान लीजिए कोई ऑप्शन को चेक कर रहे हो और आपके माइंड में सेट हो जाता है कि आपने भले ही उसको बी आंसर जो है वो टिक किया हो, लेकिन जो आपका आंसर की है फाइनल आंसर की उसमें आपका ये सही दिया गया, इसका मतलब ये गलत है, लेकिन आप अपने माइंड सेट में मतलब बैठा लिए हैं कि ये मेरा सही है, तो उसको आप सही जो है काउंट करते हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि कंप्लेन यदि इस मैटर को लेकर करने जा रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति से जो है आप अपना एक बार ओएमआर शीट और फाइनल आंसर की से जो है वो चेक करा लीजिएगा। उसके बाद भी यदि आपका 1 नंबर 2 नंबर या फिर 2-3 नंबर आपका कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पर आपकी आने वाली है। यदि मान लीजिए आपका कट ऑफ जैसे अन्य रिजर्व का 67 गया है और आपका भी यहाँ पर 67 नंबर आ रहा है, यदि मान लीजिए 1-2 नंबर बढ़ जाता है तो आपका यहाँ पर 67 नंबर आ रहा है, भले ही आपका नाम जो है और जो आपका उम्र है बहुत कम है और आपका नाम में भी अल्फाबेटिकल से बहुत नीचे है, लेकिन नॉर्मल सी बात है यदि मान लीजिए कट ऑफ इतना नंबर आता है तो जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा उसमें तो आपका कन्फर्म है कि हो जाएगा, क्योंकि जब 67 यहाँ पर कट ऑफ बना है और सेकेंड मेरिट लिस्ट भी बनेगा
तो उसमें कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 नंबर तो इतना तो लाजमी है कि 1 2 नंबर आपका नीचे जाएगा। और यहाँ पर जब 1 नंबर नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 2 नंबर ऊपर चला गया, कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर चला गया, तो यहाँ पर आपका पूरा चांस है, 100% से ऊपर चांस है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा, यदि किसी भी व्यक्ति का 1 से 2 नंबर कम नंबर यहाँ पर बन रहा है तो अच्छे तरीके से जो है अपना वो मार्कशीट आंसर की जो है वो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका यदि शिकायत सही पाया जाता है तो आपका नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसमें यहाँ पर आप लोगों का कन्फर्म है कि नाम जो है आपका आ जाएगा। तो छठवें पॉइंट से आपका शिकायत करना है यदि आपका जीएस का मेन पेपर में नंबर में आपका किसी भी तरीके का कम हुआ है। सातवें पॉइंट पे अन्य शिकायत आया है, तो देखिए इसके अलावा कोई भी आपका XYZ आपका शिकायत होगा तो आप यहाँ पर सातवें वाले पॉइंट से जो है कर सकते हैं। तो आई होप जो आपका 6 पॉइंट था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और जो 6 पॉइंट था इसमें से आपका किसी एक का त्रुटि होगा तो उसके माध्यम से ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके आरक्षण वाले में भी आपका किसी भी तरीके का त्रुटि किया गया है और जो आपका प्राप्तांक वाले में भी किसी भी तरीके का त्रुटि किया गया है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो शपथ पत्र बनेगा या तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपका शपथ पत्र बने, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका शपथ पत्र बन रहा है उसमें आप दोनों मैटर को जो है आप यहाँ पर ऐड करके जो है वो शपथ पत्र बनवा रहे हैं और आप यहाँ पर दोनों का शिकायत करने जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका पहले वाला पॉइंट है इसमें भी आपको यहाँ पर टिक करके PDF अपलोड करना है, और दूसरा वाला जो आपका दूसरा वाला पॉइंट था तो जो कि नंबर को लेकर, तो आपका दूसरा वाला पॉइंट छठे नंबर पे था तो इसको भी टिक करके आपको उसी वाला PDF अपलोड करना है। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जैसे 3 4 शिकायत है तो आप एक ही शपथ पत्र में एक ही मैटर को लेकर चारों आप मत मान लीजिएगा, बल्कि या तो आपको चारों अलग अलग शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा या फिर एक ही शपथ पत्र में चारों मैटर को जो है आप ऐड कर सकते हैं। और जब चारों मैटर को आप ऐड करेंगे तो 4 जगह आपको PDF अपलोड करना है जहां जहां पर आपका दिया हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर 4 मैटर को लेकर हम एफिडेविट बनवा लिए हैं, शपथ पत्र बनवा लिए हैं और एक ही में हम यहाँ पर PDF सबमिट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चारों में जो जो कॉलम है उसके कॉलम के सामने आपको यहाँ पर PDF जो है आपको सबमिट करना है। या फिर आपको लगता है कि ये जो आपका 6 कॉलम है, 6 कॉलम में आपका वो समस्या नहीं आ रहा है, तो जो आपका 7वां कॉलम है इसमें आपका अन्य दे दिया गया है, तो अन्य में जितने भी आपकी XYZ जो कुछ भी समस्या होगा 7वें वाले पॉइंट से आप यहाँ पर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका शपथ पत्र होगा कैसे आपका होगा, तो आप यहाँ पर शपथ पत्र देख सकते हैं जैसे शिकायत पत्र शपथ पत्र, और आप यहाँ पर प्रारूप देख सकते हैं उसी तरीके से आपका सेम रहेगा। जो आपका जिला न्यायालय होता है, तहसील वगैरह जिसे आप कचहरी कहते हैं, तो वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आप वकील को पकड़िएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बिना वकील के पकड़े आप यहाँ पर अपना काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि नोटरी वगैरह इसमें भी आपका कराना होता है। तो आप वहाँ पर वकील के पास जाएंगे तो हर एक चीज़ वो लोग बता देंगे। बस यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना होता है कि कैसा आपका शिकायत शपथ पत्र होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का आपका शिकायत होगा और आपका यहाँ पर नाम और जो आपका BPSC टीचर का अपने रोल नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या आपका मैटर है उसको यहाँ पर जो है आपका शपथ पत्र के माध्यम से यहाँ पर जो है आपका बनता है। तो आप वकील के पास जाएंगे तो आसानी से आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपका जो है वो शपथ पत्र बनाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। देखिए जब आप शपथ पत्र बनवाने जाएंगे तो ये जो आपका BPSC की तरफ से नोटिस है इसको आप अपने पास जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे वकील हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब नहीं बताना, मतलब वो तो जान जाएंगे कि क्या आपका मैटर है, शपथ पत्र शिकायत के लिए किस तरीके से बनेगा, लेकिन उनको ये वाला मैटर आप दिखा देंगे BPSC वाला नोटिस तो शायद उनको और अच्छे तरीके से पता चलेगा, ताकि और अच्छे तरीके से आपका शपथ पत्र बनवाएं। और आप जब शपथ पत्र बनवाने जाएंगे तो ये जो BPSC की तरफ से जो आपका निर्देश लिखा है कार्रवाई वाला, इसको भी थोड़ा सा मतलब बता देंगे तो मतलब थोड़ा सा सही रहेगा। हालांकि इसमें कोई जैसे कोई वकील थोड़ा ही डर जाएगा, BPSC का एक निर्देश दिया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है उनको दिखाएंगे तो उनको मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सभी चीज़ आप दिखाएंगे तो आपके लिए हानि के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जो आपका शपथ पत्र होगा या फिर एफिडेविट होगा थोड़ा सा और मजबूत बनेगा तो वो आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए शपथ पत्र आप बनवाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बनवाइएगा, क्योंकि देखिए BPSC के जो चेयरमैन है या फिर BPSC है उस पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की तरफ से ब्लेम किया गया कि इस तरीके से धांधली हुआ फलाने ढिमकाने, आपको पता होगा कि कैसे आपका किया गया। तो BPSC इस समय एक्शन मोड में है, तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिएगा कि जो भी आप यहाँ पर काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आप करिएगा। और नॉर्मल सी बात है, कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत शिकायत करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डर के मारे कार्रवाई भी नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपका नौकरी का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है, और आप यहाँ पर सही होने के बाद भी 1 2 नंबर से आप पीछे हो रहे हैं, मेरिट से आप यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है थोड़ा सा आप शिकायत कर देंगे और थोड़ा सा उस शिकायत से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें नहीं लगता कि मतलब
कोई किसी भी तरीके का आपका दिक्कत होगा और बीपीएससी की तरफ से बोला भी गया है कि आपका शिकायत सही पाया जाएगा तो उसका हमारे माध्यम से समाधान भी आपका किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कुछ अन्य अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर मानना है कि उनका काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन ये जो आपका कंप्लेन वाला पोर्टल खुला है तो उसमें बोल रहे हैं कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको रीअपलोड कर दें, मतलब डॉक्यूमेंट्स उनका कुछ छूट गया हो या फिर कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स नहीं आया था और डॉक्यूमेंट्स अभी उनके पास अवेलेबल है और उनका काउंसलिंग भी हो गया और उनका यहाँ पर क्या है कि जो आपका ट्रेनिंग वगैरह चला था वो भी चल रहा है, तो उसके बाद इन लोग करना चाहते हैं कि हम अपना अपलोड कर दें। तो देखिए आप इसको ध्यान रखिए, ये आपका कंप्लेन वाला है, आपके डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका नहीं दिया गया है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। पता चले कि आपका हर एक चीज़ जब सही हो गया है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने को लेकर क्यों इतना चिंतित हैं, और आप यहाँ पर गलती से अपलोड भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका हर एक चीज़ सही हो और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कारण आपका और ज़्यादा जो है वो समस्या हो जाए। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी था कि डॉक्यूमेंट्स कुछ उनका गलती था, वो सुधार करने के लिए दिए थे और सुधार करके अभी आ गया है तो अभी अपलोड कर दें। तो देखिए हमने बता दिया कि आपका कंप्लेन वाला है। उसी तरीके से कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड था वो धुंधला था, धुंधला होने के बाद भी उनका काउंसलिंग हो चुका, हर एक चीज़ हो गया, उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हैं कि कंप्लेन वाले पोर्टल पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका कहना था कि हम मार्कशीट अपलोड किए थे, तो क्या है जो आपका कंप्लेन वाला पोर्टल खुला है तो क्या इसमें आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, ये आपका कंप्लेन करने के लिए पोर्टल खुला है कि आपको किसी भी तरीके का समस्या फिर दिक्कत है तब आप कंप्लेन करिए। आपका यहाँ पर हो चुका, आपका काउंसलिंग भी हो चुका, काउंसलिंग होने के बाद क्या है कि आप लोग का ज्वाइनिंग भी, मतलब आप किसी न किसी स्कूल में या तो आपका बीआरसी वगैरह पे या फिर डाइट वगैरह पे ट्रेनिंग हो रहा होगा या फिर कोई ना कोई आपको स्कूल मिल गया होगा, 2 तारीख को आप लोग को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप तनिक भी चिंता मत होइए, आपका हर एक चीज़ हो गया है तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। ये उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये जिन अभ्यर्थियों का कोई कंप्लेन या फिर कोई शिकायत हो, सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए ये आपका पोर्टल जो है खुला है। बाकी आपका हर एक चीज़ हो गया है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड को लेकर या फिर री अपलोड करने को लेकर आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो भी आपका अपलोड हुआ है उसमें आप किसी भी तरीके का छेड़खानी मत करिएगा। हो सकता है कि आपका छेड़खानी के चलते आपका जो सही है, जो कि हर एक चीज़ आपका हो गया है, पता चले कि उस चीज़ के चलते आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे जानते हैं आपका सबसे बड़ा समस्या यह है कि कोई आपका समस्या हो रहा है पोर्टल को लेकर, तो आपका जो काम होगा वो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से काम होगा, क्योंकि जो भी आपका आगे का कार्यक्रम है या फिर जो भी आगे का प्रोसेस है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से है। और शिक्षा विभाग की तरफ से यदि बोल दिया गया कि नहीं आप यहाँ पर क्या है कि आप बीपीएससी के पास जाइए, तो फिर आप बीपीएससी ऑफिस से शिक्षा ऑफिस, शिक्षा ऑफिस से बीपीएससी ऑफिस, आप इस तरीके से करते रह जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग में क्या हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही हुआ, जब वहाँ पे काउंसलिंग में दिक्कत हो रहा तो काउंसलिंग वाले बोले थे कि बीपीएससी ऑफिस जाइए, और बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा था कि आप शिक्षा विभाग के कार्यालय पे जाइए। यदि एक ही कार्यालय होता, शिक्षा विभाग ही आपका फाइनल होता, शिक्षा विभाग के माध्यम से हर एक फॉर्म सबमिट किया होता, एग्जाम लिया गया होता, तो वहीं से आपका सभी चीज़ फाइनल हो जाता। तो इसलिए आप कुछ भी ऐसा त्रुटि मत करिएगा कि आपका कभी आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि आप बीपीएससी ऑफिस जाइए, अब बीपीएससी ऑफिस से बोला जाए कि आप शिक्षा विभाग के कार्यालय जाइए। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का समस्या होता है और समाधान भी आपका जल्दी जो है वो नहीं निकलता है, लेकिन इतना आप कूदेंगे, इतना आपका पैसा लग जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी आपको काम करना है, आपका जो भी निर्देश आता है, फिर जो भी आपके कुछ अपलोड करने को लेकर या फिर कुछ भी आता है, तो उसके ऊपर नीचे आपको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जो है आपके दिए रहते हैं, और आपके दिशा निर्देश बिल्कुल हिंदी में रहते हैं। तो आप उसको पहले पढ़िए, उसमें आपका क्या दिया गया है, फिर उसके बाद ही आपको जो है जो भी आगे का कार्रवाई होगा आपको करना होगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म से हर एक चीज़ आपका बताया जाता है। आपने टीआरई फर्स्ट का देखा होगा, टीआरई फर्स्ट से नोटिफिकेशन से लेकर आपका अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, और ज्वाइनिंग में भी जो कुछ भी आपके अपडेट आ रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए जा रहे हैं। और उसी तरीके से जो आपका टीआरई सेकंड है, टीआरई सेकंड में इसी तरीके से जो आपका फॉर्म सबमिट से लेकर आपका जब तक स्कूल में ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक इस प्लेटफॉर्म पे आपका हर एक तरीके से हेल्प जो है वो किया जाएगा। तो देखिए यही अपडेट है अभी के लिए, और आई होप पूरा आप कोशिश करिएगा कि आपका किसी भी तरीके का शिकायत है, कंप्लेन है, और उस शिकायत और कंप्लेन से यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो पूरा करिएगा। किसी भी तरीके का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके खिलाफ कुछ भी होगा, ना ही आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, ना ही आपको आगामी जो भर्ती परीक्षा और फिर जो भी आयोग के माध्यम से होता है, किसी में आपको वंचित जो है वो नहीं किया जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान यही रखना है कि किसी बहकावे में आकर या फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कहकर कोई आपसे कंप्लेन करवाता है तो आप मत करिएगा, जब से आप अपने से जो है वो ना समझ लीजिएगा कि मेरा कंप्लेन करने लायक है या फिर नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आपको अपनी शिकायत करना होगा तो आपको अपने पोर्टल से करिएगा।
करिएगा, क्योंकि आपका शिकायत एक्सेप्ट भी होता है तो ये समाधान उनके लिए दिया जाएगा जिस पोर्टल से वो शिकायत आपका किया गया हो। तो आई होप सब चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।